मंगल ही मंगल करने वाले हो, विघ्नों को हरने वाले हो। प्रार्थना है हो श्री गणेश देखो श्री गणेश जपे मेरी वाणी है। आपके समान जमाने में कोई दानी नहीं है, आपके दरबार पर मैं आया हूँ। क्या फरियाद है? तेरे समान जमाने में कौन दानी, तेरे जमाने में कौन दानी, तेरे जमाने में कौन दानी है। एक अजीब तेरी महिमा न जानी है। तेरे गणेश जपे पहले मेरी वाणी है। तेरे गणेश जपे पहले मेरी वाणी है। संत शिरोमणि दास रायदास बाबा एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने भक्ति भाव से परमात्मा की प्राप्ति की है। कहाँ है? आग लगी आकाश में झड़ झड़ गिरे अंगार। प्यारे संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कहाँ है?
बहुत से संत हुए इस पृथ्वी पर, लेकिन रैदास बाबा एक ऐसा नाम है। हो दुनिया में संत अनेकों हैं, दुनिया में संत अनेकों हैं, पर रविदास सम संत नहीं। दुनिया में अनेकों हैं, पर रविदास दुनिया में अनेकों हैं, पर रविदास हार्दिक हार्दिक धन्यवाद हमारे संत भैया गौर साहब, आपके कर कमलों से 201 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। दुनिया में संत अनेकों हैं, दुनिया में संत अनेकों, पर रविदास सम संत नहीं। दुनिया में अनेकों हैं, पर रविदास दास सम संत नहीं। और गंगा के तरस कराए हमें, गंगा के तरस कराए हम, सब रहस देख हर्षाए हैं। दुनिया में अनेकों हैं, पर रविदास ऐसे महान संत जिनका सभी ने लोहा माना, काशी के महाराज जिन्होंने आकर उनके दर्शन किए, चन्ना मत लिया, कहा बाबा हो सीने में श्याम दिखाए, बड़े चमत्कार दिखलाए, दर्शन पाकर सब धन्य हुए, बड़े चमत्कार दिखलाए हैं, दर्शन पाकर के धन्य हुआ। दुनिया में अनेकों हैं, पर रविदास बड़ी मुश्किलों के बाद में, बड़ी मिन्नतों के बाद में हमें ये नर्तन मिलता है, और सही भाव से भजन नसीब किसी को नहीं होता। आइए उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु आपने हमें ये मनुष्य देह देकर बड़ा उपकार किया है। भजन के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। हो कर्मी प्रधान विश्व रचना था, जस करई सो तस फल जावा। केवल यही एक तन है,
यही वो देह है जिससे भगवान का भजन करने के बाद में उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। साबा गवन के चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। कहा जाता है, हमारे संतों ने कहा है, राम नाम के कहती ही सकल पाप कट जाए, कैसे रवि के उदय से अंधकार ये धन दौलत माल खजाने यहीं पर छोड़ जाना है। अकेले आए थे और अकेले जाना है, इसलिए परमात्मा के भजन कीजिए। कहाँ है कि ना दौलत ना शोहरत बस करम भोगते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भैया वो कल बाल बाल बचा, शायद कोई धर्म पुण्य आड़े आ गए होंगे। तो कहाँ है हो कभी हम हमारे ये धर्म भोगते हैं। और वेद पुराण कहते हैं है झूठे ये नाते ये भरम भोगते ना दौलते ना दौलते धर्म भोग ना दौलते ना दौलते धर्म भोग ना दौलते ना दौलते धर्म कभी हम हमारे कभी हम हमारे ये धर्म भोगते हैं। ना दौलते ना दौलते धर्म भोग दौलते ना दौलते धर्म भोगते हैं। कहाँ है कि 1,84 योनियां भोगनी पड़ती है, तब कहीं जाकर एक बार ये मनुष्य देह मानव तन मिलता है। लेकिन प्रभु की माया चारों तरफ व्याप्त है, इसे कर्म युग भी कहाँ है। ये 84 के लाख चक्कर में आकर प्रभु का सुमिरन सभी भूलते हैं। प्रभु का सुमिरन सभी भूलते हैं। प्रभु का सुमिरन सभी भूलते हैं। जो पाना है मुक्ति हरि भज के देखो, जो पाना है मुक्ति हरि भज के देखो, कभी फिर न कहना भरम भोगते हैं। झूठे ये नाते ये भरम भोग ना दौलते ना दौलते धर्म भोग ना दौलते ना दौलते धर्म भोगते हैं। बस करम भोगते हैं, बस करम भोगते हैं। आइए रामचरितमानस से आप बढ़िया संवाद श्रवण करने जा रहे हैं। नारद राम जी संवाद। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को वनवास हुआ, माता जानकी का हरण हुआ, तो नारद जी एक समय घूमते घूमते आकाश मार्ग से देखते हैं कि भैया लखन और प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज आज माता जानकी की खोज कर रहे हैं। हो भगवंत ही देखी नारद मन सोच मन में सोचते हैं कि प्रभु मैं आपको अगर ये साप नहीं देता तो आपकी हालत ये नहीं होती कि मोर साप करी अंगीकार सहत राम नाना दुख भारा। तो
दुखी प्रभु को देख कर नारद भये अधीर, भटक रहे सिय खोज में सहते बन की। अरे प्रभु क्या सोचते हैं नारद जी? वो पहले राम अयोध्या छोड़े, वन से भई जानकी चोरी, उस श्राप से ऐसी हालत हुई रे, श्राप से ऐसी हालत हुई, श्राप से ऐसी हालत हुई, श्राप से ऐसी हालत हुई, श्राप से ऐसी हालत हुई। ऐ प्रभु पहले राम अयोध्या छोड़ी वन से भई जानकी चोरी, पहले राम अयोध्या छोड़े भई जानकी चोरी, पहले राम अयोध्या छोड़े भई जानकी चोरी, श्राप से ऐसी हालत हुई, श्राप से ऐसी हालत हुई, श्राप से ऐसी नारद जी आज कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो आपका अभिष्ट भक्त हूं, तो भटके वो कानन तो पाया मेरे कारण, देखते हमारे चंद्र भैया आपको ये अंतरा बजा के बताएंगे। बन बन सीता वो सीता ढूंढ रहे हैं, वो सीता ढूंढ रहे हैं, बल सीता वो सीता ढूंढ रहे हैं, बल सीता वो सीता ढूंढ रहे हैं, और बरसता है से पानी हो बिरहा में नित नाथ तड़पते, गति नहीं जाए बखानी, नित भंगे वो कानन पाया मेरे कारण, नित भंगे वो कानन पाया वो कानन, हाय रामा श्राप से ऐसी हालत हुई, श्राप से ऐसी हालत हुई, हालत हुई, श्राप से हालत हुई, श्राप से हालत हुई। कहा प्रभु को जाकर प्रणाम किया, कहा प्रभु आज नारद मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पास पहुंच जाते हैं उस घनघोर अरण्य में। एवमस्तु मुनि सन्मकयहु कृपा सिंधु रघुनाथ, हो तभी नारद मन हरसियति प्रभु पद नायहु। कहा भगवान आप मुझे एक बात बताइए, मुझे तो ये अहंकार हो गया था कि मैंने काम को जीत लिया है और आपने मेरी परीक्षा ली, विश्व मोहिनी से मेरा ब्याह नहीं होने दिया। ऐसे ही मजाक मजाक में प्रभु से पूछ रहे हैं कि प्रभु मैं तो आपका अनन्य भक्त हूँ, आखिर मुझे ये बात बताइए क्या कह रहे हैं नारद जी।
बचन उचारे। जब विश्व मोहिनी से मैं ब्याह करने जा रहा था तब क्या वो जब सुंदर तन मांगा था क्यों बानर मुखी दिया रे। हो मेरी भक्ति भुला के मुझे प्रभु क्या किया ब्याह का ताजिया नहीं होने कहा प्रभु पहुंचा शरण तुम्हारे कुछ मन के वचन जब सुंदर तन मांगा था क्यों बानर मुखी मेरी भक्ति भुला के मुझे प्रभु क्या किया ब्याह का ताजिया नहीं होने कहा प्रभु वो सब कुछ भी जान कर प्रभु छल क्यों किया था कैसा ये हाल कर दिया है नाथ मेरे श्राप ने आप तो त्रिलोक के गाता हो सभी बातें जानते हो दयालु तीनों ही कालिदास हैं कुछ ना छिपा है आपसे तीनों ही काल है क्या छुपा है तीनों ही कालिदास है क्या छुपा है आपसे। ये भी तो जानते थे तुम ऐसी गति है श्राप से मेरी भक्ति भुला के मुझे उतार पाके मेरे भगते बोला के मुझे उतार मेरे भगते बोला के मुझे उतार पाके प्रभु क्या किया ब्याह का ताजिया नहीं होने ब्याह का ताजिया नहीं होने दिया ब्याह का ताजिया नहीं होने दिया ब्याह का ताजिया नहीं होने दिया। आपका समय समाप्त होता है। बहुत शांति।